को वोट देने का खामियाजा भुगतने के यहाँ पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में 100% वोट कभी भी एक पक्ष में नहीं जाते। पक्ष और विपक्ष में वोट हमेशा से, जब से इस देश में इलेक्शन शुरू हुए हैं 1952 से लेकर, तब से बढ़ते आए हैं। पर दुर्भाग्य कहूँ या दुख कहूँ कि हमारे जो सांसद साहब है राव इंद्रजीत सिंह, वो इतनी इमेच्योर हरकत पे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 60% वोट मुझे मिला, 40% वोट मुझे नहीं मिला जो राज बब्बर को गया, ऐसा उनका कहना है। और इस आधार पे हॉस्पिटल नहीं मिलेगा आपको। इससे बड़ी नीचता मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकती। इस तरह की सोच अगर सांसद साहब रख रहे हैं तो ये गलत है। पर हाँ, ये भी ध्यान रहे उनको, हॉस्पिटल को लेकर आप बेशक से नज़रअंदाज कर दो, गई हुई पंचायत को आप बेशक से जलील कर दो। गुड़गांव में भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, रेवाड़ी में भी नहीं है, महेंद्रगढ़ में भी नहीं है, जबकि आज तो राज्य सरकार में आपकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री है। पर ध्यान रहे, चुनाव फिर आएंगे 5 साल में। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ इस तरह की जो बकवास करते हैं लोग, उनके लिए हर 5 साल में एक मौका दिया जाता है जनता को। तो 5 साल में जनता बदला लेगी। आपको रामपुरा हाउस में जिस पर आप घमंड हो रहे हैं, लोगों को जाके जलील करके बाहर भगाते हो, उसके अंदर ही कैद कर देगी। कभी खत्म नहीं होगा जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक होगा, शांतिपूर्ण होगा जो अभी तक हुआ है, और ये आंदोलन कदम पे कदम आगे बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते जनता की ताकत जब तैयार हो जाएगी तो इस सरकार को बात माननी पड़ेगी। सरकार की ताकत जनता की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। सरकार की ताकत तब तक ही ज़्यादा है जब तक जनता अज्ञानता के दौर से गुजर रही है। तो आंदोलन का जो रूप आएगा, हम अनशन पर जाएंगे, क्रमिक अनशन पर जाएंगे, हम आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि ये जायज़ हक है। इसी धक्के मार के निकाल दिया गया। और आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही वहाँ से अपमान हुआ, उसके बाद राम मेहर जी उनका निधन हो गया, तो अभी तक आपने पुलिस एफआईआर क्यों नहीं करवाई उनके ऊपर? नहीं, उसमें 3-4 चीज़ों का आप इकट्ठा करना। पुलिस कंप्लेंट उसमें बात है कि रामेर जी सदमे में थे, परंतु रामेर जी की जो डेथ हुई, डेथ का काज है हार्ट अटैक। तो हार्ट लीगली, कानूनी तौर के ऊपर हार्ट अटैक से मरने से हम ये नहीं कह सकते कि उसने डेथ की है। सर, वादा खिलाफी और धमकी तो परंतु वादा खिलाफी और धमकी, हमने एक बात की, उन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दी है, एसपी को कंप्लेंट दी है, पुलिस को कंप्लेंट दी है। हमने एक बात की, जो हमको प्रोवोकेट कर रहे हैं, हमारे मेन मुद्दे से दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कि हम भी उनके खिलाफ कंप्लेंट दें, वो हमारे खिलाफ दें और मेन इश्यू डाइवर्ट हो जाए। हमने कहा कि जिन लोगों से कंप्लेंट दी जा रही है वो लोग अभी समझ नहीं पा रहे बात को कि इश्यू क्या है। हम उनके पास जाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, उनको बात को समझाएंगे, क्योंकि वो हमारे अपने आदमी हैं। इसलिए हम उत्तेजित होकर के ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। हमें अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना है। इसलिए हमने पेशेंस के साथ, हौसले के साथ इस बात को कोई कंप्लेंट नहीं की। हमारी कंप्लेंट जरूर हुई और हम वहीं आज भी टिके हुए हैं। तो क्या पूरी मांग है? धरना कितने दिन से चल रहा है और अभी आगे क्या रणनीति है? धरने को हमारे को 64-65 दिन हो चुके हैं। आगे की जो है हमारा जो है इसको अगर नहीं मानते हैं तो हमारा इस आंदोलन को तेज करेंगे और इसमें गति देंगे। आगे जो 200 बेड हॉस्पिटल है सरकारी सिविल अस्पताल, वो रेवाड़ी शहर से जाम की स्थिति और जो है निचली हिस्से में होने की वजह से वहाँ और ज़मीन कम होने की वजह से वहाँ से शिफ्ट होना था। और ये शहर के ही नज़दीक जो लगती हुई जो शहर की ज़मीन है वहाँ पे ये बनाना था। तो जो हमारा जो मुद्दा है इसके बारे में था आज, और हमने इस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। राव इंद्रजीत और स्वास्थ्य मंत्री ने वायदा खिलाफी की। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, आप पेयजल के लिए आप 10 एकड़ ज़मीन दो। ज़मीन दे दी गई और फिर इसके लिए हॉस्पिटल के लिए वो मुकर गए, और मुकरे ही नहीं, उन्होंने इस आवाज़ को दबाने के भरसक प्रयास किए और कहीं दूसरे गांव में जाकर के हॉस्पिटल बनाने की बात करनी शुरू कर दी। तो इस वायदा खिलाफी के खिलाफ
जो एक सांसद को वायदा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा है और जायज़ आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, हम गुड़गांव की जनता से, तमाम नागरिकों से, प्रमुख लोगों से, सामाजिक संगठनों से ये हाथ जोड़कर आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए जो इलाज और स्वास्थ्य के लिए हम हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं NH71 के ऊपर, रेवाड़ी के साथ लगते हुए NH71 के ऊपर, कहीं आदमी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ वो इलाज करवा ले, ये मानवता से जुड़ा हुआ सवाल है। गुड़गांव का ये जनता हमारी मदद में आए, हमारे आंदोलन को समर्थन करे, हम ये कहने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।